श्री प्रकाश सिंह, श्री जगीर सिंह, खनवाल से श्री जगीर सिंह जी कृपया। मधु निशिकांत, भारत भूषण जी कृपया। बाकी सभी से भी निवेदन करूंगा कि भोजन की व्यवस्था बनी हुई है, कृपया आप यहाँ हमारे पास ही करें। उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आए। पाली है, कृपया मंच पर से। ओम प्रकाश जी कृपया मंच पर आए, शामिल हो रहे हैं। तालियों की कड़कड़ाहट से इनका स्वागत करते जाए। फोटो होगा रैली की शोभा बढ़ाने के लिए, कृपया ना जाए वहां पे जिन्होंने भी जहनीम डाली, कृपया मंच पे आए। बंदे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। उनके साथ बैठे हुए हमारे सरदार लक्ष्मींदर सिंह जी, संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कठुआ। एक्स सरपंच सुरेंद्र सिंह, कैप्टन जोगिंदर कुमार, ये हमारे मेंबर। उनके साथ हमारे भी संसार सिंह जी जो हमारे यूथ के बना, ये कैसी शख्सियत है यूथ। बाकी जितने जिनका भी नाम रह गया होगा बाकी चाहूंगा। सरपंच चौधरी जिंदाबाद, सरपंच राकेश चौधरी जिंदाबाद। हाथ उठा के नारा लगाए, हाथ उठा के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। राकेश चौधरी जी को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और भी जो हमारे यहाँ सरपंच और सरपंच और भी जो जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी का जनाधार एक उम्मीद के कारण बढ़ रहा है। अब तक की शासन सत्ता वाले लोगों ने अब तक कुछ भी काम नहीं किया, जिस कारण से लोग निराश होकर के आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी 7 सालों में ही दिल्ली में वो करके दिखा दी जो अब तक 75 सालों में अन्य दलों ने नहीं किया, जिससे लोग नाराज होकर के आज आम आदमी पार्टी का लोग दामन थाम रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिन पर दिन जम्मू कश्मीर में मजबूत हो रही है। सर देखते हैं कि पिछले दिनों ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कठुआ में पहुंचे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक फलूस है जो बहुत जल्दी फट जाएगा। क्या कहना है? उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में इनकी जमानत जब्त हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है उनका, वो तो बड़बोलेपन में बोल जाते हैं कुछ भी, वो तो आपको पता ही है बेहतर तरीके से। बात क्या है कि 2011 में भी ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बारे में वहाँ भी बीजेपी बोलती थी, कांग्रेस ही बोलती थी, जिसमें बड़े बड़े सत्तासीन लोग थे, शीला दीक्षित जैसे लोग थे, बड़े बड़े राजकुमार चौहान जैसे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। उनको भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा ही बलून है, ये फट जाएगा, ये कुछ नहीं, हवा निकल जाएगा इसका। लेकिन आज 3 टर्म से आज अरविंद केजरीवाल जी वहाँ दिल्ली में शासन कर रहे हैं। वो इसलिए शासन वहाँ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग, दिल्ली के लोग उनको भरपूर प्यार दे रहे हैं। और पहली ऐसी सरकार है जिसको इतना प्यार आम जनता से मिलता है कि 70 में से 62, 70 में से 67 सीटें ला करके हम सरकार बनाते हैं। वैसे ही आप पंजाब को भी एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि 117 में से 92 सीटें। ये अब तक ये ऐतिहासिक जीत है। इतनी बड़ी वोट एक ही तरफ लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि लोग निराश हो चुके हैं इन दलों से। इन दलों ने सिर्फ और सिर्फ जाति पे बात किया, इन दलों ने सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बात किया, मतलब बांट करके राज करने का नीति इन लोगों ने रखा अब तक। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों का सेवा किया है। लोगों का सेवा करने के कारण आज अरविंद केजरीवाल जी से लोग जुड़ रहे हैं। सर, भाजपा ने 50+ का जो भाजपा ने नारा दिया है, आम आदमी पार्टी कितने का नारा दे रही है? कितनी सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर में लेंगी? देखिए, वो पता है उनको कि उनको पिछली बार 2020 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में उनको जब 25 सीटें मिली थी, तो 25 सीट मिलने के बाद उन्होंने तो कुछ काम तो किया नहीं है, इसलिए डरते डरते वो बोल रहे हैं कि मैं 50 सीटें लाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस प्रकार का प्रेम प्यार और जिस प्रकार का संगठन निर्माण हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा है, कि आने वाले दिनों में हम
90 में से 88 सीटें ला करके यहाँ सरकार बनाएंगे। सर, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आए दिन जो है वो आम जनता की कमर तोड़ रही है ये महंगाई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इसी महंगाई पे हमारी पूर्व मंत्री हमारी जो थी उस समय स्मृति ईरानी, वो सब चूड़ी फोड़ रही थी। जेटली साहब गैस सिलेंडर लेकर घूम रहे थे। आज उससे कई गुना रेट यहाँ बढ़ गया, फिर भी आज चुप्पी साध रखे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में इसका प्रदर्शन हम आम यहाँ सड़कों पर भी दिखाई पड़ेगा। सर, मुफ्तखोरी पे क्या आपका बयान रहेगा? कि बाकी अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है जिन लोगों के लिए मुफ्तखोरी बन रही है, इसके बारे में आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, अब तक तो आम जनता लोगों को चुनती रही है, चुन के वो सरकार में जाते रहे और अपने लिए मुफ्त में ही वो सारी सुविधाएं वो लेते रहे हैं। जो मंत्री को, मिनिस्टर को मिल रहा था सुविधा, जिनके पैसों पे वो लूट मचा रखे थे, वो पैसे का अगर रिटर्न अगर अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं जनता को देते हैं जिन लोगों ने उनको वोट दिया था। अगर कोई 300 करोड़ का कोई काम है, उसको अगर 150 करोड़ में करके भ्रष्टाचार मुक्त काम करते हैं तो 150 करोड़ बचाते हैं, वो अगर जनता में लौटा देते हैं तो वो मुफ्त नहीं है, वो जनता का पैसा है जिसको हम जनता को वापस करते हैं। सर, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो इलेक्शन से पहले आश्वासन दिए गए थे, क्या पूरे वो हो पाएंगे या नहीं? 100% होंगे। ये उदाहरण के तौर पे आप दिल्ली को देख सकते हैं। दिल्ली में अगर हमने 4 चीज़ें बोली है तो आज 10 चीज़ें हम कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला और नहीं हुआ। तभी तो अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 के इलेक्शन में ये खुलकर बोला था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट करना, और लोगों ने भर भर कर वोट किया।